हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज मैं क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट टॉपिक निकल रहा था, ठीक है, उसी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग अपने बुक में इसका डायग्राम देख लीजिए। ग्राफ में फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इस फिगर में क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन फिगर में केवल इतना कहा गया है कि ए बी सी डी ये 4 फ्रेंड हैं जो ए बी सी पॉइंट में बैठे हुए हैं। तो कहा है इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद में जो आकृति बनती है ये एक वर्ग है। केवल ऐसा इसमें हमको शो करना है कि जैसे जैसे इन लोगों को बिठाया गया है वो उस पोजीशन पे हमको ये जो डायग्राम बनेगा वो एक वर्ग है, ठीक। वर्ग या स्क्वायर दोनों चीजें सेम है। तो वर्ग की कंडीशन क्या होती है आप लोगों को पता है। जो वर्ग होता है उसकी चारों साइड जो हम बनाते हैं डायग्राम, चारों साइड इक्वल होती हैं, और जो उसके विकर्ण या डायग्राम बनते हैं वो भी उनकी भी डिस्टेंस जो है वो सेम आनी चाहिए। तो देखिए ये एक ए फ्रेंड है, एक बी, और इनके कोऑर्डिनेट अभी हमको निकालने हैं, क्योंकि जब तक इनके कोऑर्डिनेट यानी इनके बिंदु नहीं मालूम होंगे हम ये चीज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हम x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो देखिए जैसे कि हम ए पॉइंट लेंगे तो ए का x क्या होगा। देखिए x हमारा कहाँ है, ये x, अगर x ये है x अक्ष, तो ये a जो आएगा वो किसके सामने आएगा, 3। तो इसका पॉइंट 1 हो गया आपके पास 3, ठीक, कॉमा, और y देखिए इसके बाद में y कहाँ जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4। तो a के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे ये, ठीक है। और देखिए b का कोऑर्डिनेट इसी तरह से हम फाइंड करते हैं। तो b हमारा कहाँ है, b का पॉइंट आएगा ये x वाला 6, ये हो गया 6, ठीक। अब इसके बाद में y देखेंगे कहाँ आएगा 7, ठीक, ये a b। अब c के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो c का पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा 9, और y एक पे कहाँ जाएगा 5 या 4, एक मिनट देखिए c का कोऑर्डिनेट जाएगा हमारा 4 पे, तो ये हो गया 4। अब d आता है तो d देखिए d का x पे क्या होगा 6, और y का कहाँ आएगा 1। ये इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट a b c d के। ये कोऑर्डिनेट हो गए 3 4, और ये हो गया 6 7 9 4 और 6 1, ठीक। अब ये कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गया है। अब ये कहा है कि इन पॉइंट को जब हम ऐसे ऐसे मिला के इसका निकालेंगे डिस्टेंस, तो ये एक स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है कि उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक। चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये हमको इसमें फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब हम इसमें निकालेंगे, यहाँ पर इसके हम पॉइंट लिख लेते हैं जगह ताकि हमें याद रहे। लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 4, और b इज इक्वल टू हो गया 6 7, एंड c इज इक्वल टू है 9 4, और d इज इक्वल टू है 6 और 1, ठीक। अब इन पॉइंट से हमको ये निकालना है कि हमारा स्क्वायर बनेगा या नहीं, ये पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, उस तरह से कई क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए। तो देखिए ये हमारा किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का है, ठीक।
7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। डायग्राम आप लोग और अच्छे से अपनी अपनी बुक में देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक, अब देखिए इस सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये 4 पॉइंट है और हमको ये ए, ये बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, सी के कोऑर्डिनेट ये, डी के कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो स्क्वायर की कंडीशन है कि चारों साइड इक्वल आनी चाहिए और दोनों विकर्ण आपके इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखिए आप। रूट क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला हमारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ये है ए और इसके तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4 और बी का है 6 और 7। तो फार्मूले में अच्छे से आप लोग रख सके इसलिए इसको इस तरह से मार्क कर लीजिए, x1 y1 x2 y2। ठीक, अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए x2 हमारे पास क्या है 6 माइनस x1 कितना है 3 प्लस y2 क्या है 7 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। ध्यान देखिए क्या हो गया, 6 से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 से y को माइनस करेंगे, 7 से 4 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और ये 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया कितना 18। ठीक है, ये आपके पास x2। ठीक है, तो ये 18। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए या इसका रूट अगर होगा, अगर इसका रूट आ जाए तो देखो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर इसका आ जाएगा 3 ये मात्रा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या निकाला ए बी, तो जो जो वैल्यू आप निकालते जाएं उसको एक जगह आप लिखते जाएं। तो हमारे पास यहाँ क्या निकला है ए बी। ठीक है, ये निकला ए बी। ए बी इज इक्वल टू निकला 3√2 या √80, ये आया। अब हम निकालेंगे क्या बी सी। तो देखिए बी सी कैसे निकालेंगे, जैसे अभी आपने ए बी निकाला इसी तरह से हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए हमको यहाँ पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे। तो बी पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है 6, 7 और बी का पॉइंट ये हो गया, सी है 9 और 4। ये है x1, ये है आपके पास y1 x2 और ये y2। तो यहाँ निकालना है हमको BC। तो BC इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं। तो देखिए x2 क्या है हमारे पास 9 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। तो 9 से 6 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
4 से 7 तो यहाँ माइनस के साथ 3 आ जाएगा स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर आंसर में प्लस आएगा। यहाँ हो गया हमारे पास 9 प्लस 9। ये भी क्या आ गया, रूट में 18 या 3√2। ठीक, तो ये हमारे पास BC की वैल्यू निकल आई। BC इज इक्वल टू 3√2 या √18। ठीक, तो BC भी निकल आई। अब हम क्या निकालेंगे, AB निकला, BC निकला, अब हम CD निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए CD के लिए क्या करना है, अब हमको CD निकालना है। तो फार्मूला हम लिखा रहने देंगे, फार्मूला क्योंकि हमको बार बार जरूरत पड़ती है इसलिए इसको लिखा रहने देंगे। देखिए क्या चाहिए हमको, CD, C और D निकालना है। तो C के कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट है 9, 4 और D का कोऑर्डिनेट है 6 और 1। ये हो गया x1, y1, x2, y2। ओके, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू 4 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। 6 से 9 को माइनस करना है, -3 का स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ भी क्या आएगा -3 का स्क्वायर, और माइनस के साथ स्क्वायर जब भी आता है प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट में 18 या 3√2। ठीक, 3 रूट आप लोग समझ रहे होंगे। जब इसका आप निकालेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 18। ठीक, इस तरह से ये आ गया। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, CD की। CD निकल आया। CD या DC दोनों एक ही चीज है। ये निकल आया 3√2 इज इक्वल टू रूट में 18। ये निकल आई हमारे पास CD। 3 साइड हमने फाइंड कर ली है। अब हम चौथी साइड को फाइंड करेंगे। तो देखिए चौथी साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, DA। AD या DA कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, DA। तो DA के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे। तो DA का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, D है हमारे पास 6 और 1, और A क्या है, ये है 3 और 4। तो ये हो गया हमारा x1, y1, x2 और y2। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो अब देखिए x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 6 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 1 स्क्वायर। 3 से 6 को माइनस करेंगे, -3 का स्क्वायर आएगा, प्लस 4 से इसको माइनस करेंगे 3 का आएगा। यहाँ भी 3 का रूट हो गया 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट में 18, और ये आ गया 3√2। तो देखिए हमारी चारों साइड जो है वो सेम आ चुकी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा DA। AD या DA कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी आ गया हमारा 3√2 या रूट में 18। तो ये हमारे पास चारों साइड हमारी फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या निकालते हैं, इनके विकर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो विकर्ण देखिए, विकर्ण अगर हमारे विकर्ण भी दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर होगा। ये हमारे पास विकर्ण है BD और AC। तो देखिए BD और AC हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हम AC निकालते हैं, AC। ठीक, तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3 और 4, और C का कोऑर्डिनेट है 9 और 4।
ए का कोऑर्डिनेट 3 4, सी का कोऑर्डिनेट 9 4। ठीक, ये है x1 y1 x2 और y2। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, AC। AC इज इक्वल टू, फार्मूला यही होगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख दीजिए। तो x2 हमको है 9 हमारे पास है, माइनस x1 है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो देखिए 9 से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 का रूट हटाएंगे तो यहाँ पर 6 मात्रक आ जाएगा। तो एक विकर्ण हमारे पास आ गया है AC। तो AC बराबर क्या आया है, AC इज इक्वल टू आ गया कितना, रूट में 36 या 6। तो हमको एक विकर्ण हमारा निकाल लिया। देखिए दूसरा विकर्ण जो हमको निकालना है, दूसरा विकर्ण क्या है हमारे पास, हमने AC निकाला, अब हमको निकालना है BD। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर BD लिख दीजिए, B और D निकालना है, और BD की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। B की वैल्यू क्या थी 6 7, और D की वैल्यू क्या है 6 और 1। B की 6 7 और D की 6 1। तो ये हमको BD निकालना है। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट करते हैं। x2 ये देखिए, ये है x1 y1 x2 और y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो 6 से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, और -6 का आ जाएगा 36। 36 का रूट हटाएंगे तो यहाँ आ गया 6 मात्रक। तो देखिए विकर्ण हमको ये जो हमने निकाला है BD निकाला है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में 36 और ये 6। अब देखिए हमारी चारों साइड इक्वल हो गई हैं और दोनों विकर्ण इक्वल आ गए। तो इससे हमको फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया कि हमारा ये कैसा जो डायग्राम है ये कैसा हो गया, स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक, ये क्या क्या आया है हमारा, देखिए यहाँ हम AC और देखिए विकर्ण जो निकले हैं वो क्या है, AC इज इक्वल टू BD। ये क्या आया, रूट में 36 या 6। ठीक है, और जो हमारी ये साइड निकली है वो कैसी आ गई है, सबकी इक्वल होके, रूट में 18 या 3√2। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यह एक वर्ग या स्क्वायर होगा, यह है, ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो जो डायग्राम में कहा गया था कि ये हमारा प्रूव करना है, ये वर्ग ABCD एक वर्ग है, तो ABCD आपका एक वर्ग प्रूव हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक,
6 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो प्रकार का मतलब होता है, देखिए इसमें हमारे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन चारों पॉइंट को देखिए, चतुर्भुज क्या है, 4 साइड से बने आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन चतुर्भुज के अंदर हमारे कई सारे आएंगे, जैसे स्क्वायर भी हमारा 4 साइड से है, ठीक, इसके अंदर रेक्टेंगल भी है, तो कई सारे फिगर हमारे 4 साइड। लेकिन वो किस टाइप के फिगर हैं, ये हमको इसको सॉल्व करने पर पता लगेगा कि किस टाइप के फिगर हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, 6 का फर्स्ट पार्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, लेट ए बराबर क्या है, -1 -2, और बी इज इक्वल टू क्या है, 1 और 0, 1 0। सी इज इक्वल टू क्या है, सी है आपके पास -1 और 2। डी बराबर क्या है, -3 और 0। तो इन पॉइंट के थ्रू हमको ये फाइंड करना है कि ये हमारा डायग्राम कैसा होगा। तो हम इसमें पहले चारों साइड भी निकालेंगे और उसके विकर्ण में निकालेंगे, तभी हमको ये पता चलेगा कि ये डायग्राम हमारा किस तरह का चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए डायग्राम हम बनाते हैं, ये हमारे पास कोई एक डायग्राम है। अब क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं अभी हमको, क्योंकि पता नहीं। ए बी सी और डी, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें ए बी निकालते हैं, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए फार्मूला आपके पास, सारे पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला एक ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हमारे पास ये दिए हैं, हमको निकालना क्या है, ए बी। ए के पॉइंट है -1 -2 और बी के पॉइंट है 1 0। तो अब देखिए ये पॉइंट हो गया मेरे। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास है x1 और ये है y1, x2 y2। ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए x2 क्या है, 1 -x1 कितना है, माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये हो गया, ये भी हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस इस भी 4 हो जाएगा, और 4 4 कितना हुआ, ये 4 4 हो गया आपके पास 8। अब 8 का हम जब रूट निकालेंगे तो क्या होता है, 2√2, ठीक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये 8 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 से करेंगे 2, तीनों डिवाइड होके यहाँ 1 आ गया। इसका पेयर बनाते हैं, जो पेयर होता है वो रूट के बाहर आता है, और जो सिंगल बचता है उसको रूट में लिख लेते हैं। तो इसलिए हमारा ये आ गया 2√2, ठीक। तो ए बी हमारे पास आ गया है कितना, ए बी इज इक्वल टू, देखिए साइड पूरी जो है हम यहाँ एक जगह लिखे ले रहे हैं, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है √8 या 2√2। अब हम
क्या निकालेंगे, BC। ठीक, BC देखिए कैसे, इसी तरह से हमको BC निकालना, केवल हमारे पास क्या चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा, BC। तो अब BC के पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, तो AB निकल गया। अब BC निकालेंगे तो BC के पॉइंट, B का पॉइंट है 1 और 0, और C का पॉइंट है -1 2, -1 और 2। तो ये है x1। ये आप लोग जरूर लिखिएगा, इससे क्या है, वैल्यू रखने में आपको आसानी रहेगी, आप गलत वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। x2 और ये y2। ओके, अब देखिए x2 क्या है, -1, x1 कितना है, 1। ठीक, ये हो गया 1 का स्क्वायर। x2 -1 है, इसके बाद माइनस, और x1 कितना है, 1। ठीक, प्लस y2 कितना है, 2 माइनस y1 0। तो देखिए -1 क्या हो गया, -2, -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी बचेगा आपके पास 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और इस 2 का स्क्वायर भी हो गया 4। तो आपके पास आ गया √8 = 2√2। और यूनिट में इसको हम मात्रक लिखते हैं। तो ये हमारे पास BC आ गया, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। BC = भी हमारे पास क्या आ गया, √8 = 2√2। अब हमको BC फाइंड हो गया है। अब हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे। AB और BC के बाद में क्या हो गया हमारा, DC। ठीक, अब हम DC निकालेंगे। तो DC निकालने के लिए देखिए, अब हम पॉइंट को यहाँ चेंज करेंगे। ये है DC, यहाँ भी हम पॉइंट लिखेंगे अपने चेंज करके। तो D का पॉइंट क्या है, DC निकालना है। D का पॉइंट है -3 और 0, और C का पॉइंट है -1 और 2। ठीक, ये उसी तरह से आप लिख लीजिए, x1 y1 x2 और y2। ओके, अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए x2 कितनी है, -1, x1 कितना है, -3 है। तो आपके पास यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 2, y2 कितना है 2, और y1 0 का स्क्वायर। तो देखिए 3 से 1 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से कुछ मतलब नहीं है, तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 = रूट में आ जाएगा 4 4 8, और इसका रूट हटाएंगे तो हमारे पास आ गया 2√2। तो ये हमारी कौन सी साइड निकली, ये निकली DC। तो DC = भी आपके पास यही आ गया। अब हम 4 से ये AB BC और DC निकाल, अब हम क्या निकालेंगे, AD। ठीक है, तो AD निकालने के लिए देखिए फार्मूला हमारा यही है, और पॉइंट हमको चेंज करने हैं। ये हो गया AD। तो AD वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू A हमारे पास है, AD निकालना है। A है -1 -2, A है। D कितना है, -3 और 0। x1 y1, ये है x2, और ये है आपके पास y2। वैल्यू रख दीजिए। x2 कितना है, -3, और x1 कितना है, -1। ठीक, तो यहाँ माइनस है आपके पास, और -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, 0, और y1 कितना है, y1 -2, तो माइनस माइनस +2 स्क्वायर।
देखिए यहाँ पर इससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर, जब भी माइनस होल स्क्वायर होता है माइनस क्लास में तो प्लस की वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया आपके पास 4, ए भी हो गया 4, इस इक्वल टू ये आ गया √8 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√2। अब देखिए हमारी फोर्थ साइड भी निकल आई है क्या, AD। AD इज इक्वल टू भी हमारे पास आ गया √8 इज इक्वल टू 2√2। तो हमारी इस डायग्राम की चार जो है साइड तो इक्वल आ गई। अब हम देखते हैं डायगोनल आते हैं कि नहीं। तो डायगोनल के लिए भी हमको यही निकालना है। अब डायगोनल देखिए क्या निकालना, डायगोनल हमारे पास क्या क्या है। तो डायगोनल है हमारे पास AC, ठीक। तो AC निकालना है हमको, AC। A का पॉइंट कितना है, -1 और -2, और C का पॉइंट कितना है, -1 और 2, ठीक। AC निकालना, A का पॉइंट ये हो गया और C का पॉइंट ये हो गया। तो ये हो गया x1, ये आपके पास y1, ये है x2 और ये आपके पास y2। सारी वैल्यूज यहाँ रखिए। देखिए x2 कितना है, -1, x1 कितना है, -1, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना है -2 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। तो 16 का रूट भी हमारे पास निकल जाएगा क्या 4, ठीक। तो ये आ गया 4 मात्रक। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ तक भी रूट छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ नहीं फाइंड करना चाहते यहाँ भी छोड़ सकते हैं, केवल इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। तो ये हमारे पास विकर्ण आ गया AC। AC आया कितना 4 मात्रक। अब हमको AC विकर्ण निकाल लिया, अब हम निकालेंगे BD, ठीक। अब हमको विकर्ण, एक विकर्ण निकाल लिया, दूसरा विकर्ण हमको क्या निकालना है BD। तो ये निकालना है हमको BD। B के पॉइंट क्या है 1 और 0, B का पॉइंट ये है, और D का पॉइंट है -3 और 0, ठीक। ये होगा BD। अब यहाँ पर ये आपके पास x1, y1, x2 और ये y2। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है -3, और -x1 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, और y1 की वैल्यू कितनी है 0। तो देखिए ये दोनों माइनस के साथ हैं तो प्लस हो जाएंगे, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर से आपको कोई मतलब नहीं, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, 16 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4 मात्रक। तो देखिए ये हमारे पास क्या निकल आया है विकर्ण, दूसरा विकर्ण यानी BD कितना आ गया 4। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो चतुर्भुज था वो कैसा था, ये वर्ग आया। क्यों, इसकी चारों साइड इक्वल आई हैं और दोनों विकर्ण सेम आ गए हैं। तो वर्ग की हमारी यही कंडीशन, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने यही सॉल्व किया है, ठीक है, कि वर्ग की क्या क्या कंडीशन होती है। अगर वर्ग है या वर्ग मतलब स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी और उनके दोनों विकर्ण होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है इसको भी हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास इसकी साइड देखिए, ये 4 साइड थी, AB इज इक्वल टू BC
इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD। ठीक, ये चारों साइड हमारी कितनी आ गई है, √8 या 2√2। ठीक, जो विकर्ण थे AC, ठीक, AC इज इक्वल टू BD, ये क्या था हमारा, ये हमारा विकर्ण था। ठीक, तो विकर्ण हमारे पास ये क्या आ गए हैं 4। तो देखिए चारों साइड हमारी इक्वल आ गई, ये सबकी वैल्यू सेम आ गई और विकर्ण की वैल्यू, दोनों विकर्ण की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरह से हमको ये मालूम हो गया कि दिया गया जो पॉइंट, जो हमारे पॉइंट दिए गए से ये हमारे एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।